जी, आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन टिक्का बिरयानी, वो भी कराची के स्टाइल में। बिरयानी तो आपने बहुत सी खाई होंगी, लेकिन ऐसी कभी नहीं खाई होगी। तो जी वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। आइए देखते हैं कि कैसे बनती है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माई चैनल किचन विद इरा आसिफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, बिरयानी बनाने के लिए चूँकि हम टिक्का बिरयानी बना रहे हैं, सबसे पहले मैंने एक बाउल ले लिया और उसमें हमें इसकी ना मैरिनेशन करनी है चिकन की। तो ये मैंने ना 1 कप दही लिया, और दही ना मैंने ये 1 दिन पहले इस्तेमाल किया था। इसमें ना पुदीने और हरी मिर्च की चटनी मिक्स है, तो मैंने अगेन वही ले ली है, क्योंकि टिक्कों में ना बल्कि पुदीने का और हरी मिर्च का ना फ्लेवर बहुत मज़े का आएगा। तो इसमें 1 कप दही में मैं तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून जो है ना वो भर के डालूंगी मलाई के। अच्छा, मलाई से ना एक तो टिक्के सॉफ्ट बहुत हो जाते हैं, और दूसरा ना बड़ा अच्छा सा इसका ना फ्लेवर भी आता है, शाइन भी आ जाती है इस पर, क्योंकि ज़ाहिर है मलाई जो है ना वो ऑयल घी रिलीज़ कर देती है, तो उससे बड़ी अच्छी सी शाइन आ जाती है। अब इसमें हम स्पाइसेस ऐड कर रहे हैं। 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, और यहाँ पे 1 टेबल स्पून ही जा रहा है रेड चिली पाउडर, और 2 टेबल स्पून भर के मैं डाल रही हूँ इसमें टिक्का मसाला। टिक्का मसाला है तो वो डालें, अगर तंदूरी मसाला है तो वो डाल लें, ठीक है, इट इज़ अप टू यू। और इसमें एज़ यूजुअल थोड़ा सा हम डाल रहे हैं फूड कलर, ठीक है, तकरीबन ½ टीस्पून। बस इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स, और अच्छे से मिक्स करके हमने इसमें सारा चिकन डाल देना है। ये तकरीबन ½ केजी चिकन है मेरे पास। अच्छा, चिकन के लिए ना कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप बोनलेस ले लें या विद बोन ले लें, इट इज़ अप टू यू। इसमें कोई फ़र्क नहीं है कि आप टिक्का बिरयानी बनाने जा रहे हैं तो सिर्फ आपको बोनलेस ही लेना, जो आपके पास अवेलेबल है आप वो लें, ठीक है, जस्ट टेस्ट मैटर करता है इसका। तो आपने जी इसको अच्छे से मैरिनेट कर देना है, और मैरिनेट करके ना तकरीबन इसको 1 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें, अगर आपको ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स चाहिए तो। अगर आप इंस्टेंट बनाना चाहते हो तो इंस्टेंट भी बना सकते हैं, इंस्टेंट भी मज़े की बनती है। तो ये जी यहाँ पे मैंने एक पॉट ले लिया था, और एक पॉट में ना मैं ये सारा चिकन जो है ना वो मैंने अब डाल दिया है। और देखिए मैंने ना इसमें कोई ऑयल वगैरह नहीं डाला, क्योंकि इसको हमें ऑयली नहीं बनाना है, हमने अलग से मसाला भी तैयार करना है। तो ये देखें जी, यहाँ पे ना ये मैंने ले लिए हैं आलू बिल्कुल जिस तरह आलू गोश्त के होते हैं ना, मोटे मोटे से। आपने कराची की बिरयानी खाई है तो आपको पता होगा कि उसमें किस तरह के आलू होते हैं, तो बिल्कुल वैसे ही हमने आलू कट किए हैं, और इनको भी अच्छे से उसी बाउल में मैंने कोट कर दिया है मैरिनेशन में, और इनको डाल के बस अब मैं इसको लो फ्लेम पे 20 मिनट के लिए ढक के रख दूँगी। लेकिन बीच में इसको आपने चेक ज़रूर करना है, और उसको हिलाना ज़रूर है, ये ना हो कि आपका चिकन जो है ना वो जल जाए। तो यहाँ पे अगेन एक पॉट लिया है, उसमें मैंने ना 7 गिलास डाले हैं पानी के, क्योंकि मुझे अब चावल बॉयल करने हैं, और मैंने 3 चम्मच जो है ना वो इसमें डाले हैं नमक के। अच्छा, चावलों के को बॉयल करने के लिए ना मैं इस तरह से नापती हूँ। ये 3 छोटी इलायची डाल रही हूँ मैं इसमें, सिर्फ नमक और छोटी इलायची, बस चावलों में हमें ये डालना है। तो मैं इस तरह से नापती हूँ कि मैं एक बर्तन से नाप लेती हूँ। ये हैं जी मेरे चावल, और चावल ना मैंने यहाँ पे सेला चावल नहीं लिए, क्योंकि मैं घर के लिए बना रही हूँ, तो हमें ना ये जो घर के बनास्पति चावल होते हैं ना, इन्हीं का टेस्ट बिरयानी में भी अच्छा लगता है। अगर आपने गेस्ट के लिए बनाना है ना, तो फिर आप सेला चावल ही बनाएं, क्योंकि वो टूटते नहीं हैं। अच्छा जी, मैं आपको बता रही थी कि मैं नापती कैसे हूँ। तो ये मैंने गिलास से नापे हैं, तो तकरीबन 2.5 गिलास ये चावल हैं, और मैंने इनमें 7 गिलास पानी डाला है, ठीक है, यानी डबल से ट्रिपल क्वांटिटी में मैंने इसमें पानी डाला है। ये देखिए जी, आपने चावल को इस तरह से चेक करना है कि जब इसके 3 से 4 टुकड़े हो जाएं तो बस ये रेडी हैं। तो अब उनको मैंने छान लिया है। तो अगेन यहाँ पे एक पॉट ले लिया है, और इसमें तकरीबन ½ कप मैं डाल रही हूँ ऑयल, और इस ऑयल में जो है ना वो तकरीबन 2 मीडियम साइज़ के ना मैंने प्याज फाइन चॉप कर लिए हैं, और वो इसमें मैंने डाल दिए हैं, क्योंकि अब हमें बिरयानी का मसाला बनाना है, ठीक है। बिरयानी के लिए यूँ कह लें कि टिक्कों का मसाला बनाना है, और इनको ना हमें ब्राउन कर लेना अच्छा सा। ये देखें, ये ना मैं ब्राउन प्याज थोड़े से ना निकाल के यहीं से निकाल लूँगी, और साइड पे कर लूँगी गार्निशिंग के लिए। ये इसकी ना बड़ी मज़े की गार्निशिंग लगती है। तो ये मैंने साइड पे रख लिए हैं जी, और इसमें 2 मीडियम साइज़ के ना टमाटोस, वो मैंने मोटे मोटे से ना चॉप किए हैं, और वो इसमें डाल दिए हैं। डाल के मैं इसको भून रही हूँ। तो जैसे ये हल्के से भुन जाएंगे, इनमें थोड़ा सा पानी भी डाल दें, ताकि ये ना थोड़े से सॉफ्ट भी हो जाएं टमाटोस। जैसे ये थोड़े से भुनने लगेंगे तो हम इसमें डाल देंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट है तो पेस्ट डाल दें, और अगर पेस्ट नहीं है तो आप चॉप करके डाल दें, ठीक है। आज मैंने चॉप किया है, मेरा पेस्ट ख़त्म हुआ था, तो मैं चॉप डाल रही हूँ।
तो बस इसको अच्छे से भून लेंगे हम। और अच्छे से भूनने के बाद अब हम इसमें ना स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो 1 टेबलस्पून मैं नमक डाल रही हूँ, क्योंकि नमक टिक्के में भी डाला है और चावलों में भी। और 1 टेबलस्पून मैंने डाला है यहाँ पे धनिया पाउडर और थोड़ी सी हल्दी, क्योंकि हल्दी ऑलरेडी टिक्कों में है। और यहाँ पे 2 टेबलस्पून भर के मैंने डाले हैं बिरयानी पाउडर के। ठीक है, आपको टिक्का में डालना है टिक्का मसाला या फिर तंदूरी मसाला, और यहाँ पे आपको इस मसाले में डालना है बिरयानी मसाला, तभी तो दोनों का टेस्ट आएगा ना। और यहाँ पे ये मैंने ग्रीन चिली ली है, इसको ना थोड़ा सा मैंने ना लॉन्ग शेप में काटा है। ये रेड थी मेरे पास चिली, तो मैंने रेड को भी काटा है, इससे भी बड़ी अच्छी से लुक आती है बिरयानी की। अच्छा, मैं यहाँ पे ना ग्रीन चिलीज़ का कम यूज़ कर रही हूँ। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं ना तो ये थोड़ी सी ज़्यादा डालिएगा, ये बहुत मज़े की लगती हैं। तो जी ये देखें जी, ये हमारे टिक्के और पोटैटो रेडी हो चुके हैं। हमें इनको ऑयली नहीं बनाना था, जैसा बनाना था ये बिल्कुल वैसे रेडी हो चुके हैं। ठीक है, ये देखें बिल्कुल पोटैटो भी गल चुके हैं और रेडी हो चुके हैं, भून चुके हैं ये अच्छे से। तो बस इनको हमें अच्छा सा इसमें मिक्स कर लेना है और अच्छे से भून लेना है इस मसाले में। और इसमें बहुत ज़्यादा प्याज नहीं करने, बहुत ज़्यादा ग्रेवी नहीं करनी। बिरयानी को हम ओरिजिनली बिरयानी की लुक में बना रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप स्पाइसेस ज़्यादा पसंद करते हैं तो सिर्फ इसमें जो है ना वो आपने चिली का, ग्रीन चिली का थोड़ा सा या फिर कुटी हुई मिर्चों का थोड़ा सा आपने एडिशन कर लेना है। तो ये देखें जी, ये हमारे बिल्कुल टिक्का मसाला रेडी हो चुका है। ठीक है, ये एज़ इट इज़ भी खाने के लिए अगर बनाएं तो बड़ा मज़े का लगता है ये। तो ये देखें जी, ये मेरे चावल भी बिल्कुल मैंने इनको बिल्कुल मैंने स्टेन कर लिया था और ये मेरे रेडी हैं। तो अब इनकी हमने करनी है लेयर्स बनानी है अब इनकी। तो मैंने अगेन एक पॉट ले लिया और उसमें ना मैं थोड़ा सा ना मसाला और ऑयल ये नीचे लगा रही हूँ इसके ना पैंदे में। ये इसलिए पहले नीचे लगा देते हैं ताकि ना हमारे चावल ना नीचे पैंदे में चिपके नहीं। ठीक है, तो इस तरह से इसको नीचे लगा के तो बस फिर अब हमने लेयर्स बनाते जाना है। एक लेयर हम बनाते जाएंगे राइस की और उस पर एक लेयर हम लगाते जाएंगे चिकन की। तो ये मैं ज़रा स्पीड ऑन करके आपको फिर दिखाती हूँ। ये देखिए जी, इसी तरह से लगाते जाने हैं। यहाँ से मैंने स्किप नहीं किया और मैंने सिर्फ इसको स्पीड अप कर दिया है। ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए कि मैं किस तरह से लेयर लगाती हूँ। इस तरह से इसको लगाते जाएं। अगर आप गेस्ट के लिए बना रहे हैं ना तो आप सेला चावल ही यूज़ कीजिएगा, क्योंकि उसको तो आप उल्टे हाथ से भी बनाएंगे ना तो वो टूटेंगे नहीं। और इनके लिए थोड़ी सी हमें केयर चाहिए होती है, दम में भी केयर चाहिए होगी। उसके अलावा जब फिर हम इनको हिलाएंगे तब भी इसको बड़ा केयरफुली हिलाना पड़ता है। तो यहाँ पर ये फूड कलर मैं डाल रही हूँ। मैंने पहले इसमें थोड़ा पानी डाल के इसको ऑरेंज शेप में बनाया है और अब इसी प्याली में थोड़ा सा मैं पानी घुमा के ये यहाँ पे येलो भी डाल दूँगी। तो ये कुछ चावल हमारे येलो होंगे और कुछ ऑरेंज। अच्छा, पुदीना तो इसमें डलता है। इसमें ना एक्चुअली फ़्रेश पुदीना डलता है, लेकिन मेरे पास फ्रेश अवेलेबल नहीं था इस टाइम। तो मैंने इसमें खुश्क पुदीना इसमें मैंने थोड़ा सा दबा दिया है। वो जैसे इसको स्टीम आएगी ना तो पुदीने का फ्लेवर खुद ब खुद आ जाएगा बिरयानी में। ठीक है, तो इस तरह से ये जी सारी हमारी रेडी हो चुकी हैं, सारी गार्निशिंग हो चुकी है। इसमें मैं धनिया डाल रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पे भी अपने ब्राउन प्याज डाल सकते हैं और चाहें तो अपने प्लेटर पे आप डालें। ठीक है, तो ये जी बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। और अगर आपके पास लेमन अवेलेबल हैं तो लेमन ज़रूर इसमें डालिएगा। आज मेरे पास लेमन अवेलेबल नहीं थे। तो जी ये देखें, ये हमने यहाँ पे इसको दम लगा दिया और अब हम इसको डिश आउट करेंगे। ठीक है, ये देखें जी, चेक करें ज़रा कलर कितना मज़े का बना है और बिरयानी की लुक कितनी मज़े की है। ये देखें, मैं आपको बिल्कुल करीब से कैप्चर करके दिखा रही हूँ। ये बहुत मज़े की बिरयानी बनी थी और इसमें टिक्कों का फ्लेवर था, इसमें मसाले की ग्रेवी का अलग फ्लेवर था, बिरयानी का अलग फ्लेवर था, बहुत मज़े की। और कोई इसमें ना रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत जल्दी बन जाती है। अच्छा जी, होप सो आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो उनको लाइक ज़रूर किया करें। और जो मेरे बहन भाई मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे सब्सक्राइब किया हुआ और मेरी वीडियोज़ को देखते हैं, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। ये मेरी हौसला अफजाई हो गई। और इंशाल्लाह मैं जल्द ही फिर किसी यमी सी रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। अब दीजिए इरम आसिफ को इजाज़त, मुझे रखिएगा अपनी दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।